तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं एमीनो का वर्गीकरण। तो ये जो टॉपिक है आपके क्लास 12 केमिस्ट्री के एमीन चैप्टर से लिया गया है। एमीनो का वर्गीकरण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। तो इसका वर्गीकरण आज हम देखने वाले हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि अमोनिया अणु में एल्किल अथवा एरियल समूहों द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एमीनो का वर्गीकरण कैसे होता है वो दिया गया है। ठीक, तो यानी कि जो एल्किल समूह होते हैं और एरियल समूह होते हैं। एरियल समूह एआर या फिर बेंजीन को बोलते हैं एरियल समूह। एल्किल समूह जो आर लगा होता है तो उसे एल्किल समूह बोलते हैं। तो इनके द्वारा जो अमोनिया होती है NH3, उसमें से जो हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाया जाता है, इनके द्वारा जब ये जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु हटता है। तो हाइड्रोजन परमाणुओं को जितनी मात्रा में हटाया जाएगा उसी के आधार पर एमिनो का वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पे ये जो अमोनिया था इसमें से एक H हटा दिया गया है और एक R जोड़ दिया गया, तो ये 1 डिग्री अमोनिया हो जाएगा, एमीन हो जाएगा, 1 डिग्री एमीन हो जाएगा। यहाँ पर 2 H हटा दिए गए हैं, 2 एल्किल समूह जोड़ दिए गए हैं, 2 एल्किल समूह जोड़ दिए गए हैं, तो यहाँ पे 2 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे N में तीनों H हटा दिए गए हैं और 3 R जोड़ दिए गए। ये R सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, यानी कि CH3 कार्बन की चेन में इनका अलग अलग भी हो सकता है रोल और एक समान भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों H हटा दिए गए तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। अब सबसे पहले प्राथमिक एमीन हम देख लेते हैं, यानी कि 1 डिग्री एमीन हम देख लेते हैं। तो प्राथमिक एमीन में आपको जो प्राथमिक एमीन होगा वो ये वाला होगा, ऊपर वाला जो लिखा था RNH2, ये आपका प्राथमिक एमीन के अंतर्गत आएगा। ये इसका सूत्र हो जाएगा प्राथमिक एमीन का। तो RNH2 ये प्राथमिक एमीन हो जाएगा। इसका सामान्य नाम जो होगा वो एल्किल एमीन, यानी कि एल्किल समूह एक जुड़ा हुआ है और एमीन जुड़ा हुआ है, तो इसका सामान्य नाम एल्किल एमीन हो जाएगा और इसका आइपेशी नाम हो जाएगा एल्केन एमीन, यानी कि ये एल्केन जुड़ा हुआ है और ये एमीन जुड़ा हुआ है। आईपीएसी सामान्य नाम में इसे बोलते हैं एल्किल और आईपीएसी नाम में इसे एल्केन बोलते हैं। तो एल्केल एमीन इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं आर की जगह पे आप CH3 CH2 या फिर CH3 एक कार्बन की चेन या फिर 2 कार्बन की चेन, आप कितने भी कार्बन की चेन रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बन की चेन ले ली गई है, यानी कि एथिल एमीन ये बन जाएगा आपका। इसका सामान्य नाम एथिल एमीन हो जाएगा और आईबीसी नाम हो जाएगा एथेन एमीन। तो ये इसके आईबीसी और सामान्य नाम हो जाएंगे। तो ये इसका प्राथमिक एमीन का एग्जांपल हो जाएगा। अब द्वितीयक एमीन देख लेते हैं कि द्वितीयक एमीन में क्या दिया हुआ है। तो द्वितीयक एमीन में यहाँ पे दिया हुआ है, द्वितीयक एमीन का जो सूत्र दिया हुआ वो ये दिया हुआ है। द्वितीयक एमीन का सूत्र R, यहाँ पे NH लगा हुआ है और यहाँ पे R लिखा हुआ है, यानी कि उसमें 2 H को रिप्लेस कर दिया जाएगा, यानी कि उस एमीन में उसमें अमोनिया में 2 H को रिप्लेस कर दिया जाएगा तो द्वितीयक एमीन बन जाएगा। अब ये R सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, यानी कि एक R एक R डैश भी होगा या फिर दोनों R ही होंगे। यानी कि इसके एग्जांपल में आप इस तरफ CH3 और इस तरफ C2H5 रख सकते हैं, इस तरफ C2H5 इस तरफ CH3 रख सकते हैं, या फिर दोनों तरफ एक कार्बन की चेन यानी कि CH3 एक ही रख सकते हैं। तो इसका जो सामान्य नाम होगा डाई एथिल एमीन हो जाएगा, यानी कि 2 एथिल एमीन, और इसका इसका सामान्य नाम हो जाएगा वो एल्किल एमीन हो जाएगा, एल्किल एल्किल एमीन हो जाएगा। और यहाँ पे जो इसका आईपीसी नाम होगा वो N एल्किल, यहाँ पे N पर एल्किल लगा हुआ है, N एल्किल एल्केन एमीन। तो ये इसका आईपीसी नाम हो जाएगा, इसका आईपीसी नाम N एल्किल एल्केन एमीन हो जाएगा। तो ये इसका आईपीसी नाम हो जाएगा। इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं CH3, इसके एग्जांपल में दिया हुआ है CH3 CH2 और NH और C4H9, ये इसका एग्जांपल दिया हुआ है, यानी कि दोनों तरफ अलग अलग कार्बन की चेन रखी गई है। इस तरफ 4 कार्बन की चेन रखी गई, इस तरफ 2 कार्बन की चेन रखी गई है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरफ भी यही वाला उठाकर लिख देंगे तब भी आपका सही हो जाएगा। द्वितीयक एमीन का मतलब है उसके दोनों तरफ 2 R होने चाहिए और यहाँ पे इसकी संयोजकता बैलेंस होनी चाहिए, यानी कि जब अमोनिया अणु से दो अमोनिया अणु में 2 एल्किल समूह जुड़ जाते हैं, एल्किल या एरियल समूह जुड़ जाते हैं तो उसे द्वितीयक एमीन बोलते हैं। अब यहाँ पे 3 जुड़ जाएंगे तो ये वाला H भी हट जाएगा, उसे तृतीयक एमीन बोलते हैं। तो तृतीयक एमीन भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका तृतीयक एमीन दिया हुआ है, तो तृतीयक एमीन में R3N सीधे लिख सकते हैं या फिर N पर 3 तरीके से R लगा सकते हैं, 2 तरीके से। यहाँ पे एक इधर लगा सकते हैं, यहाँ पे एक R और दूसरा R डैश और
तीसरा आर डबल डैश, इस तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर R3N भी रख सकते हैं। आप जैसे रखना चाहें आपको वैसे ही रखना है ना, आपको इनमें से एक ही रखना है। और सामान्य नाम इसका हो जाएगा ट्राई एल्किल एमीन, इसका जो सामान्य नाम होगा वो ट्राई एल्किल एमीन हो जाएगा, और इसका जो सामान्य नाम होगा एल्किल एल्किल एल्किल, यानी कि 3 बार आपको एल्किल लिखना होगा इसमें। एल्किल 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 एमीन, एमीन के लिए ये एन लगा हुआ है, तो एल्किल 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 अमीन हो जाएगा। और अगर एक साथ में अगर आपको दिया हुआ है तो ट्राई एल्किल एमीन हो जाएगा, ट्राई एल्किल और ये अमीन लगा हुआ है, तो ये इनके सामान्य नाम हो जाएंगे। आईपीएसी नाम में आपको लिखना होगा एन एल्किल और एन एल्किल एल्केन एमीन, यानी कि एन पर एक पर यहाँ पर एल्किल लगा हुआ है, फिर एक पर एल्किल लगा हुआ है, और फिर एल्केन लगा हुआ है, फिर एमीन लगा हुआ है, तो एक एल्किल एल्केन एमीन, तो इसका ये आईपीएसी नाम हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे तीनों अगर सेम रखना है तो आप तीनों में CH3 रख सकते हैं, या फिर C2H5 रख सकते हैं। अलग अलग रखना है तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल कर सकते हैं, यानी कि C2H5 C3H7, तो इस तरीके से भी आप एग्जाम्पल कर सकते हैं इसका, यानी कि इस तरीके से भी आप एग्जाम्पल इसका कर सकते हैं तृतीयक एमीन का। तो ये आपका एमीन का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन हो जाएगा। हम आपको स्टार्टिंग से सभी के स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, हम इनका स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कभी कभी ये पूछ दिया जाता है 2 से 3 नंबर में, या कभी कभी 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो आप पूरा लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो एक एक करके सभी के आपको स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। तो सबसे पहले आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, और जो नीचे पार्ट बच गया है उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें, और जो इसके नीचे पार्ट बच गया है एक लाइन उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। अब आपको जो तृतीयक एमीन दिया हुआ उसका भी स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। अब आप यहाँ पे तृतीयक एमीन का भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इन सभी को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।